बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, दिवाली का पर्व आने वाला है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे जो सदा दूसरों का भला चाहते हैं और कुछ ऐसे भी जो दूसरों का बुरा सोचते हैं। सत्संगी होने के नाते मैं इस बात को पूरी तरह अस्वीकार करता हूँ कि दिवाली की रात या किसी भी अमावस्या की रात जादू टोने का कोई असर होता है। लेकिन संसार की धारणा अलग है। बहुत से लोग मानते हैं कि इस रात नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं और कुछ लोग अपने स्वार्थ या द्वेष के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे कर्म करते हैं। परंतु संगत जी, जिनके सिर पर सद्गुरु का कृपा हाथ होता है, उन पर किसी भी जादू टोने, तंत्र मंत्र या बुरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। सद्गुरु की शक्ति हर पल अपने बच्चों की रक्षा करती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जो यह साबित करती है कि जब सद्गुरु की कृपा साथ हो तो संसार की कोई भी नकारात्मक ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब एक सत्संगी परिवार के ऊपर दिवाली की रात को ऐसा काला जादू किया गया था कि उनका विनाश तय था। लेकिन कैसे उस परिवार की बुजुर्ग माता जी की नाम की कमाई के कारण परिवार का बाल भी बांका ना हुआ। उल्टा जब काला जादू करने वाले तांत्रिक को पता लगा कि इस परिवार को एक बहुत ताकतवर शक्ति यानी बाबा जी ने संभाल रखा है, तो वह भी बाबा जी के चरणों में झुक गया। पूरी बात आपको अब मैं सुनाने जा रहा हूं। एक बहुत प्रसिद्ध और अनुभवी सत्संगी माता जी थीं। उनके जीवन का सबसे बड़ा धन नाम की कमाई थी। हर दिन वे 6 घंटे तक भजन सिमरन में लीन रहती, चाहे मौसम कैसा भी हो, घर में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। उन्होंने कभी अपने सिमरन का नियम नहीं तोड़ा। उनके लिए यह केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का श्वास बन चुका था। उनका भजन सिमरन केवल उनकी आत्मा तक सीमित नहीं था, उसका असर पूरे घर के माहौल में महसूस होता था। वे अपने बच्चों और घर वालों को भी सदा यही समझाया करती। सुबह जब नींद खुले तो सबसे पहले मालिक की याद में बैठो। चाहे कुछ ही मिनट क्यों ना दो, पर दिन की शुरुआत नाम से करो। उसके बाद ही कोई दुनियावी काम करना। धीरे धीरे अम्मा की इस सीख का असर परिवार पर भी हुआ। घर के सदस्य भी भजन, सिमरन और सेवा में जुड़ने लगे। हालांकि वे अम्मा जितनी गहराई तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अम्मा की तो हर सांस में नाम रचा बसा था। फिर भी जब भी उन्हें अवसर मिलता, वे भी मालिक की याद में बैठ जाते। उसी तरह जैसे पौधे सूरज की ओर मुड़ते हैं, वैसे ही वे भी अम्मा के प्रेम और प्रेरणा से नाम की ओर झुकने लगे। अम्मा के घर के पास ही एक और परिवार रहता था, जिनसे उनके परिवार की काफी पुरानी अनबन चल रही थी। दोनों घरों के बीच इतना तनाव था कि एक दूसरे के यहाँ आना जाना तक बंद था। जैसे ही कोई बात होती, छोटी सी बात भी तकरार का रूप ले लेती थी। अम्मा ने अपने घर वालों को कई बार बड़ी शांति से समझाया, बेटा कोई कुछ कहे तो तुम मत बोलो, झगड़े में मत पड़ो, मालिक सब देख रहा है। अगर वे कुछ गलत कहते भी हैं तो हमें बस चुप रहना चाहिए। उनका काम है कहना, हमारा काम है सहना। अम्मा हमेशा यही सलाह देती रहीं, पर घर के नौजवानों का खून गर्म था। एक दिन बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। छोटी सी कहासनी धीरे धीरे बड़े झगड़े में बदल गई। मोहल्ले के लोग दौड़कर बाहर आ गए, क्योंकि दोनों परिवार एक दूसरे पर टूट पड़े थे। अम्मा ने बीच में आकर बहुत समझाने की कोशिश की, पर किसी ने उनकी एक ना सुनी। दोनों ओर से गाली गलौज, धक्का मुक्की और धमकियां चलने लगीं। बड़ी मुश्किल से आसपास वालों ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया। कुछ दिन तो शांति रही, मगर फिर वही पुराना विवाद फिर से भड़क उठा। इस बार पड़ोसी परिवार के मन में बदले की भावना गहराने लगी। वह परिवार पहले से ही तांत्रिकों और झाड़ फूंक जैसी बातों पर विश्वास रखता था। उन्होंने सोचा, इनका झगड़ा तो ऐसे नहीं मिटेगा, क्यों ना कोई पक्का उपाय कर दिया जाए। फिर वे लोग एक तांत्रिक के पास पहुंचे और उससे कहा कि वह अम्मा के परिवार पर कुछ ऐसा कर दे जिससे उन्हें चैन ना मिले। तांत्रिक ने कहा, इस दिवाली की रात मैं ऐसा काला जादू करूंगा कि वह लोग अगले दिन का सूरज भी नहीं देख पाएंगे। फिर तांत्रिक ने अपनी चाल शुरू की और बोला, मुझे कुछ चीजें चाहिए। उनके घर वालों की तस्वीरें, उनके पैरों की मिट्टी और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा या रूमाल। पड़ोसियों ने किसी तरह यह सब जुटा लिया और तांत्रिक को दे आए। तांत्रिक ने कहा, इस दिवाली की रात जहां सारी दुनिया लक्ष्मी की पूजा करेगी, वहां आप लोगों को मेरे पास यहां आना होगा और हमें काली शक्तियों की पूजा करनी होगी। परिवार ने तांत्रिक की बात को मान लिया और दिवाली की रात उसके पास पहुंच गए। अब तांत्रिक ने अपनी टोटका क्रिया शुरू की। उसने कुछ मंत्र पढ़े, एक लाल रंग की राख तैयार की और उन लोगों से कहा, यह राख आज दिवाली की रात को उनके घर के दरवाजे के बाहर फैला देना, असर अपने आप दिखेगा। पड़ोसियों ने वैसा ही किया।
पर कई दिन बीत गए मगर कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई बीमारी, ना कोई अशांति, ना कोई नुकसान। अम्मा का परिवार वैसे ही शांत और प्रसन्न बना रहा। यह देखकर वे लोग हैरान रह गए और फिर उसी तांत्रिक के पास जा पहुंचे। उन्होंने शिकायत की, हमने सब वैसा ही किया जैसा तूने कहा था, लेकिन कुछ असर ही नहीं हुआ। तांत्रिक भी सोच में पड़ गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये पहली बार है कि मेरा जादू काम नहीं कर रहा। तांत्रिक ने इस बार बड़ा ही गंभीर अंदाज में बताया, अब जो मैं करने जा रहा हूं वह सामान्य टोने टोटकों जैसा नहीं है। यह काला जादू है। इसके असर से उस परिवार की काया ही झड़ जाएगी। ऐसा असर कोई और तरीका नहीं दे सकता। यह सुनकर वे लोग खुश हो उठे मानो उनकी जीत पक्की हो गई हो। पर 1 महीना गुजर जाने के बावजूद अम्मा के परिवार को कोई तकलीफ नहीं पहुंची। उनकी जिंदगी वैसे ही चलती रही। यह देखकर वे फिर उसी तांत्रिक के पास लौट आए। तांत्रिक ने इस बार समय मांगा। उसने कहा कि 1 दिन दीजिए, मैं गहराई से जांच करता हूं कि मेरी क्रिया असफल कैसे हुई। उस 1 दिन में तांत्रिक ने हर छोटी बड़ी चीज की पड़ताल की, मंत्रों को राख राख को उपाय के तरीके को अच्छे से समझा। फिर उसने जो निहितार्थ निकाला वह सबको चौंका देने वाला था। अगले दिन वह बड़ा गंभीर चेहरा लेकर आया और कहा, इस पूरे मामले में मेरी कोई कमी नहीं निकली जिसकी वजह से मेरा काम फेल हुआ। वह तुम लोगों की बताई चीज नहीं है। तुम्हारे सामने सच यही है कि उस परिवार में कोई ऐसा है जो किसी बड़ी शक्ति से जुड़ा हुआ है। उस शक्ति के सामने हमारी तांत्रिक विद्या भी बेअसर है। तांत्रिक ने हाथ जोड़कर कहना जारी रखा, मैंने आज तक कई काम किए हैं, पर कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा कोई काम नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी क्रिया में असफल रहा हूं, और वह इसलिए क्योंकि जिन पर तुम असर डालने की चाहत रखते हो उन लोगों के ऊपर कोई रक्षा शक्ति बनी हुई है। बड़े से बड़ा तांत्रिक भी उनकी हानि नहीं कर सकता। आखिर में उसने झुककर विनती की, इसलिए मेरी सलाह यही है कि तुम उनसे झगड़ा छोड़ दो, उनसे बैठकर बात करो और सुलह कर लो। उन लोगों को पता था कि उस परिवार की अम्मा राधा स्वामी वाले बाबा जी से जुड़ी हुई है और बहुत भजन बंदगी करती है। वह समझ गए कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। वो लोग उसी समय अम्मा के पास गए और अपने के की माफी मांगकर झगड़े को झां लिया। संगत जी, जिस घर में इतनी भजन बंदगी, इतनी सतगुरु की बातें होती हों, उस घर का कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। संगत जी, अब मैं आपको एक और घटना सुनाने जा रहा हूं। जब बाबा जी ने लंगर खाने से मना कर दिया था और सेवादार रोने लगा था, इसके बाद आपको दिवाली की रात को हुए एक और चमत्कार को भी सुनाऊंगा। पहले आप सुनिए, आखिर क्यों बाबा जी ने लंगर खाने से मना कर दिया था। यह घटना बड़े महाराज जी के समय की है। उस समय उनके एक सेवादार भाई हुआ करते थे। बेहद निष्ठावान, सरल और प्रेम से भरे हुए सेवादार भाई महाराज जी की सेवा में हमेशा हाजिर रहते थे। उनके शरीर की एक टांग काम नहीं करती थी, लेकिन इस कमी के बावजूद उन्होंने कभी सेवा में ढिलाई नहीं आने दी। उनके जीवन का एक नियम था, हर रोज अपने गांव से बैसाखी का सहारा लेकर एक हाथ में लस्सी का बर्तन लिए गुरु घर पहुंचना। वे बड़ी श्रद्धा से बाबा जी के लिए ताज़ी लस्सी बनाते और दोपहर के समय स्वयं जाकर बाबा जी को परोसते। बाबा जी भी उनके भाव को देखकर हर दिन वह लस्सी थोड़ी सी अवश्य पीते थे। यह उनके प्रेम का सम्मान था, क्योंकि वे जानते थे कि यह सेवादार भाई कितनी कठिनाई झेलकर सिर्फ प्रेमवश यह सेवा निभा रहा है। अक्सर बाबा जी लंगर के समय उसी का इंतजार करते रहते थे कि कब मेरा वह प्यारा सेवादार लस्सी लेकर आएगा। एक दिन की बात है, वह भाई रोज की तरह बैसाखी का सहारा लिए हाथ में लस्सी का बर्तन थामे गुरु घर की ओर जा रहा था। रास्ते में गांव का सरपंच मिला। सरपंच ने थोड़ा तंज कसते हुए कहा, अरे भाई, तू रोज रोज इस बर्तन में क्या लेकर जाता है? चला तो तुझसे ढंग से नहीं जाता, पर तू हर दिन कहीं ना कहीं जा ही रहा होता है। भाई ने बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सरपंच जी, यह लस्सी मैं अपने सद्गुरु महाराज के लिए लेकर जाता हूं। उन्हें मेरी बनाई लस्सी बहुत पसंद है। जब तक इस शरीर में जान बाकी है तब तक मैं रोज उनके लिए यह सेवा करता रहूंगा। सरपंच ने उसकी बात सुनकर जोर से ठहाका लगाया और व्यंग भरे स्वर में बोला, अगर तेरा सद्गुरु इतना महान है तो उसने तेरी टूटी टांग क्यों नहीं ठीक की? तू तो रोज उसकी सेवा करता है, उसके लिए इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसने तेरे दुख नहीं मिटाए। कहाँ है उसकी दया? तुझे उसने आखिर दिया ही क्या है? सेवादार भाई ने बड़ी शांति और श्रद्धा से उत्तर दिया, सरपंच जी, मेरे सद्गुरु ने मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। मुझे उनसे कुछ और नहीं चाहिए। मैं तो धन्य हूं कि उन्होंने मुझे अपने दर पर खड़ा रखा है।
यह कहकर वह अपनी बैसाखी का सहारा लेते हुए आगे बढ़ने ही लगा था कि सरपंच ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी बैसाखी झटक ली और दूर फेंक दी। बेचारा सेवादार लड़खड़ाया, पर फिर भी हाथ जोड़े हुए विनती करने लगा, सरपंच जी मुझे जाने दीजिए, अगर मैं देर कर दूंगा तो मेरे सद्गुरु को बुरा लगेगा। लेकिन सरपंच हंसता ही रहा। उसका मन दया से नहीं, अभिमान से भरा था। काफी देर के बाद जब उसका मन भरा तो उसने बैसाखी फेंक कर वापस दे दी। सेवादार भाई ने बड़ी श्रद्धा से बैसाखी उठाई और धीमे धीमे गुरु घर की ओर चल पड़ा। चलते हुए उसके मन में एक ही चिंता घूम रही थी, हाय, आज तो देरी हो गई। पता नहीं बाबा जी ने लंगर छक लिया होगा या नहीं। मेरी वजह से कहीं उन्हें बिना लस्सी के ही भोजन तो नहीं करना पड़ा। उसके कदम धीमे जरूर थे, पर मन में बेचैनी तेजी से दौड़ रही थी। उधर गुरुघर में जब सेवादारों ने बाबा जी के आगे लंगर परोसा तो सब हैरान थे कि आज बाबा जी भोजन आरंभ क्यों नहीं कर रहे। काफी समय बीत गया, पर बाबा जी शांत बैठे रहे। आखिर एक सेवादार ने धीरे से पूछा, बाबा जी क्या बात है, आपने लंगर छकना शुरू क्यों नहीं किया? बाबा जी उस दिन बड़े प्यार से संगत में बैठे थे। अचानक उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आज मेरा वो सेवादार लस्सी लेकर नहीं आया क्या? जब तक वो नहीं आएगा मैं आज लंगर नहीं खाऊंगा। सारी संगत यह सुनकर एक दूसरे को देखने लगी। सब हैरान थे कि बाबा जी इतने सेवादारों के बीच उस एक को याद कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वही सेवादार भाई हाँफता हुआ वहां पहुंचा। सामने का दृश्य देखकर उसका दिल कांप गया। पूरी संगत अभी तक वहीं बैठी थी और बाबा जी भी ज्यों के त्यों उसी आसन पर बिना कुछ खाए उसके इंतजार में। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। बाबा जी ने उसकी ओर स्नेह से देखा और बोले, क्या बात है बेटा, आज इतनी देर कैसे हो गई? वो भाई थोड़ा घबरा गया। मन में सोचने लगा, अगर मैंने सच बता दिया कि रास्ते में लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो कहीं बाबा जी मेरी सेवा ही ना वापस ले लें। इसलिए उसने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा जी, आज कुछ काम पड़ गया था, उसी में देर हो गई। बाबा जी ने गहरी नजर से उसे देखा। नहीं बेटा, बात कुछ और, सच बताओ, क्यों देर हुई? वो बार बार वही बहाना दोहराता रहा। जी काम था बाबा जी, लेकिन सद्गुरु तो अंतर्यामी होते हैं। सब कुछ जानते हुए भी वे उसके मुंह से सच्चाई सुनना चाहते थे। आखिरकार बाबा जी ने धीरे से कहा, ठीक है, जब तक तू सच नहीं बताएगा मैं लंगर नहीं खाऊंगा। ये सुनते ही सेवादार के सब्र का बांध टूट गया। आंखों से आंसू बह निकले। वह दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, बाबा जी रास्ते में सरपंच ने मेरी बैसाखी छीन ली और सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने लगा। कहने लगा, तेरे गुरु में इतनी शक्ति नहीं कि तेरी टांग ठीक कर दे। बाबा जी ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, आज के बाद तू बैसाखी का सहारा नहीं लेगा। अब से तू अपने दोनों पैरों पर चलकर ही गुरु के घर आया करेगा। फिर उन्होंने आगे कहा, तू अपने गांव में जा और जो फकीर रहता है जिसका नाम हुसैन है उसके पास जा। उसे कह देना बाबा जी ने भेजा है, मेरी टांग ठीक कर दो, वो तेरी टांग ठीक कर देगा। संगत ध्यान से सुन रही थी। जिस फकीर का जिक्र बाबा जी ने किया वो हुसैन नाम का एक साधु था जो उसी गांव के किनारे झोपड़ी में अकेले रहा करता था। उसका स्वभाव बड़ा अलग थलग था। न किसी से ज्यादा बोलता, न किसी को अपने पास बैठने देता। सारा समय भजन बंदगी में ही मग्न रहता। जो भी उसके पास जाता उससे भी बड़ी रूखाई से बात करता। बाबा जी का हुक्म मानकर वो सेवादार भाई अगले ही पल उस फकीर की झोपड़ी तक पहुंचा। फकीर दरवाजे पर बैठा आंखें बंद किए ध्यान में डूबा था। उसने आते ही कठोर आवाज में पूछा, कौन है, क्या काम है तुझे? सेवादार ने नम्रता से कहा, बाबा जी महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप मेरी टांग ठीक कर देंगे। ये सुनकर फकीर की भौएं तन गईं। वह झल्लाकर बोला, क्या मैं लोगों की टांगें ठीक करने बैठा हूं यहां? चल निकल जा यहां से। लेकिन वह सेवादार डटा रहा। हाथ जोड़कर बोला, नहीं, मेरे सद्गुरु का आदेश है, जब तक आप मेरी टांग ठीक नहीं करेंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। फकीर का गुस्सा और भड़क उठा। उसने झपट कर उसकी बैसाखी छीनी और एक झटके में उसी बैसाखी से उसकी घायल टांग पर जोर से प्रहार कर दिया और तीखी आवाज में कहा, भाग यहां से। जैसे ही फकीर ने बैसाखी उसकी टांग पर जोर से मारी, वह सेवादार दर्द से करा उठा। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। टांग में जैसे जान लौट आई हो। उसने धीरे धीरे अपने पैर सीधे किए और हैरानी में देखा। वह बिना सहारे के खड़ा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह तुरंत झुककर फकीर के चरणों में गिर पड़ा और भाव विभोर होकर बोला,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर। फकीर ने इस बार उसकी ओर प्रेम से देखा। चेहरा अब पहले की तरह कठोर नहीं था। वह शांत स्वर में बोला, बेटा, इस भ्रम में मत रहना कि तेरी टांग मैंने ठीक की है। यह चमत्कार तेरे बाबा जी महाराज का है। उन्होंने ही तुझे यह कृपा दी है। जा उनका शुक्रिया अदा कर। मैं तो बस एक माध्यम था। सेवादार की आंखों से फिर आंसू झरने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, वाह मेरे सद्गुरु, तेरा तरीका ही निराला है। फकीर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अब जा बेटा, और अपने बाबा जी के चरणों में सिर झुका। साध संगत जी, यह घटना हम सबके लिए एक गहरी सीख है। जीवन में अच्छा बुरा सम, परंतु अक्सर थोड़ा बहुत कष्ट देकर, ताकि हमें सीख भी मिले और हमारा विश्वास दृढ़ भी हो। जैसे एक बच्चा माँ बाप और अध्यापकों की देखरेख में सीखता है, वैसे ही आत्मिक यात्रा में सद्गुरु का साथ अनिवार्य है। बिना सद्गुरु के इस राह पर एक कदम भी चलना असंभव है। इसलिए हमेशा अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि वही सच्चे रक्षक, मार्गदर्शक और उद्धारक हैं। संगत जी, अब मैं आपको दिवाली की रात को हुए बाबा जी के एक ऐसे बड़े और अहम चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे बाबा जी अपनी संगत तक हर संभव मदद पहुंचाते हैं, किसी ना किसी को कैसे जरिया बना देते हैं। यह घटना भी एक बुजुर्ग माताजी और उनके पोते की है। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर यह परिवार जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहा था। यह परिवार झारखंड का रहने वाला है। दिवाली के दिन बाबा जी ने झारखंड में जो अद्भुत चमत्कार किया, वह बात हर किसी को हैरान कर गई थी। दिवाली पर लोग अपने अपने घर रोशन करते हैं, दीप जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते और पटाखे जलाते हैं। लेकिन मैं आपको जिस बुजुर्ग माताजी की बात बता रहा हूँ, उन्हें बाहरी दीपक से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उसने अपने भीतर ही मालिक का दीपक जगा लिया था। अम्मा साहिबगंज के एक छोटे से कस्बे में रहती थीं। एक झोपड़ी जैसी छोटी सी झोपड़ीनुमा घर में अपने बेटे बहू और छोटे पोते के साथ हुजूर महाराज जी से उन्हें नाम दान मिला था, और कुछ ही समय में अम्मा के अंदर उस नाम की ज्योत प्रकट हो गई। वह दुनिया की दौलत में रुझान नहीं रखती थी, ना ही बाहर दिखने वाली चीज़ों में कोई रुचि थी। उनका धन तो नाम की कमाई ही थी। वह बहुत ही सादा और निर्धन परिवार से आई थी, पर कभी उसने मालिक से गरीबी की शिकायत नहीं की। अम्मा की मान्यता थी कि बाबा जी ने उसे वह सब कुछ पहले ही दे दिया है जो वास्तव में ज़रूरी था, और इसलिए वह संतुष्ट थी। अम्मा का पोता उनके लिए सब कुछ था। वह उस बच्चे से बेहद लगाव रखती थी। दिवाली की सुबह जब छोटे से पोते ने देखा कि पड़ोस वाले दीपक जला रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और बच्चे पटाखे जला रहे हैं, तो उसके मन में भी वही इच्छाएं जाग उठीं, मिठाई खाने की, दीप जलाने की, पटाखे फोड़ने की। मगर सच यह था कि उनके घर की आर्थिक हालात ऐसी नहीं थी कि वे त्योहार की इन गुंजाइशों के लिए अतिरिक्त पैसा निकाल पाते। रोज़मर्रा की ज़रूरतों के बाहर कुछ खरीदना उनके बस की बात नहीं था। इसलिए वह 7 साल का बच्चा, जिस पर अम्मा का पूरा स्नेह था, इन छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसता रहा, जबकि अम्मा के पास उसके लिए देने को सिर्फ अपना अनमोल नाम और स्नेह था। पहले बच्चे के पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर जब वह छोटा लड़का जिद पर अड़ा रहा, तो पिता कहीं से 8 मिट्टी के दीपक लाकर दे आए और उसे थमा दिए। दीपक पाकर बच्चा खुश हुआ, पर उसके मन में मिठाई और पटाखों की भी चाह थी, और दीपक जलाने के लिए घी या तेल भी चाहिए थे। पिता ने जो दिया था वह बस जिद शांत करने के इरादे से था, इसीलिए बच्चे की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं। वह रोता हुआ आकर अपनी दादी अम्मा के पास बैठ गया। अम्मा उस वक्त बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर शांति से भजन सिमरन कर रही थीं। बच्चे की आहें सुनते ही वह उठी, उसे गोद में लेकर प्यार से सहलाया और बोली, बेटा इतनी जल्दी क्यों? दिवाली तो रात को मनाई जाती है, अभी दिन है। फिर अम्मा ने बाबा जी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बताया, तू अपने बाप से नहीं, अपने सच्चे पिताजी बाबा जी से मांग। सच्चे भक्त की यह प्रथा होती है कि जब कुछ चाहिए तो बाबा जी से अरदास की जाती है, और बाबा जी अपने सेवादारों के जरिए वह व्यवस्था कर देते हैं। अम्मा की बात सुनकर वह सूम बच्चा वाकई नर्म पड़ गया। उसने बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर हाथ जोड़ ली और भोले मन से अरदास करने लगा, बाबा जी मुझे भी पटाखे जलाने हैं, दीपक जलाने हैं, मिठाई खानी है। आज दिवाली है और मेरे पास सिर्फ ये मिट्टी के दीपक हैं, इनके लिए घी भी नहीं है। मेरी दादी कहती हैं कि जब कुछ चाहिए तो आपसे मांग लिया करो। कृपया आज शाम से पहले किसी सेवादार के जरिए मुझे ये सब भेज दीजिए। अरदास करते ही बच्चे के चेहरे पर शांति उतर आई।
उसने अंदर से एक दृढ़ भरोसा महसूस किया कि बाबा जी शाम तक किसी न किसी सेवादार को भेजकर उसकी छोटी सी इच्छा पूरी कर देंगे। लेकिन बुजुर्ग माँ भले ही बहुत कमाई वाली थी, लेकिन उसको अंदर से पता था कि यह सब तो उसने बच्चे को सिर्फ कुछ देर के लिए शांत करने के लिए कह दिया है और शाम तक बच्चा अपने आप भूल जाएगा। लेकिन अब बच्चा शाम होने का इंतजार करने लगा। बच्चे को यकीन था कि बाबा जी उसके घर मिठाई पटाखे भी देंगे। दिन ढलने लगा तो बच्चा घर के बाहर बैठकर सड़क के दोनों ओर बार बार निहारने लगा। उसके अंदर पूरा विश्वास था कि बाबा जी का भेजा हुआ पैकेट जल्द ही आ पहुंचेगा। जब आसपास के बच्चे मिठाई खाते और पटाखे फोड़ते हुए दिखे तो वह गर्व से बताता, देखो हमारे बाबा जी ने सेवादार भेज दिए, मिठाई और पटाखे आ रहे हैं, बस अभी आने वाले हैं। बचपन का वह भोला भाला भरोसा बाबा जी पर इतना गहरा था कि किसी शक की गुंजाइश नहीं रहती थी। तभी उसने देखा कि सामने से एक शख्स अपनी परिवार के साथ कार से उतरकर बाजार की तरफ चल पड़ा। भीड़भाड़ की वजह से उसने अपनी गाड़ी वहीं पास ही रोक दी। उस आदमी की पत्नी और बच्चे आगे बढ़ गए, पर किसी हलचल में उसका पर्स जमीन पर गिर गया और वे लोग बाजार में खो गए। वह बच्चा जो बाबा जी के सेवादार का इंतजार कर रहा था, पर्स जमीन पर पड़ा देखकर उठ गया और उसे उठा लिया। अब उसका पूरा ध्यान उसी पर्स पर टिक गया। उसने सोचा कि मालिक की चीज लौटानी है। बच्चे की मासूमियत में पलटकर बैठने का विचार आ गया। वह सेवादार की प्रतीक्षा भूलकर उस आदमी के लौट आने का इंतजार करने लगा ताकि पर्स वापस कर सके। थोड़ी देर बाद वही आदमी अपने परिवार के साथ बाजार से ढेर सारा सामान लेकर वापस लौटा, पर उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। शायद उसे अब तक एहसास हो गया था कि उसका पर्स कहीं गिर गया है। तभी वह बच्चा, जो शुरू से वहीं इंतजार कर रहा था, फुर्ती से दौड़ता हुआ उसके पास गया और मासूमियत से बोला, अंकल, आपका पर्स यहाँ गिर गया था। पर्स अपने हाथ में देखकर वह आदमी हैरान रह गया और उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई। उसने तुरंत अपनी पत्नी को कुछ पैसे दिए और कहा कि अब वह जाकर दुकानदार का उद्धार चुका दे, क्योंकि पर्स खो जाने के कारण उसे दुकानों से यह कहकर लौटना पड़ा था कि पैसे बाद में दे देगा। इसके बाद उसने स्नेह से उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, तुमने बहुत बड़ी मदद की है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बच्चे ने भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बाबा जी ने अपना सेवादार भेजा है। वह मिठाइयाँ और पटाखे लेकर मेरे घर आ रहे हैं। बाबा जी का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर हैरानी और अपनापन दोनों उभर आए। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार के पास ले गया और मुस्कुराकर बोला, क्या यही है तुम्हारे बाबा जी? कार के डैशबोर्ड पर रखी तस्वीर में बाबा जी का स्वरूप था। बच्चा उत्साह से उछल पड़ा और बोला, हाँ हाँ, यही है हमारे बाबा जी। साध संगत जी, वह आदमी खुद भी एक सत्संगी था, इसलिए जब उसने बच्चे के मुंह से बाबा जी शब्द सुना तो तुरंत समझ गया कि बच्चा किस गुरु महाराज की बात कर रहा है। उसने झट से मुस्कुराते हुए बच्चे से कहा, बेटा, मैं ही तो बाबा जी का सेवादार हूँ। उन्होंने ही मुझे तेरे पास भेजा है तेरी चीजें देने के लिए। यह कहकर उस आदमी ने अपनी कार की डिक्की खोली। अंदर उसने अपने ही बच्चों के लिए खरीदे हुए पटाखे और मिठाइयाँ रखी थीं। उसने उनमें से ढेर सारा सामान निकालकर उस मासूम बच्चे के हाथों में रख दिया। बच्चे की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने मिठाइयाँ और पटाखे सीने से लगा लिए और भागता हुआ घर के अंदर पहुंचा। दादी, देखो, बाबा जी के सेवादार मुझे यह सब देकर गए हैं। उतारा नहीं होगा। जो जम के आगे खवारी होती है, जम के आगे बंद, यानी कि जम के आगे जो खवारी होती है, उसे हम समझ ही नहीं सकते। इसलिए भाई, इन सभी बातों का तात्पर्य यही है कि हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि समय हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। अब हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिमरन भजन करते करते एक अरसा बीत जाता है, तो फिर जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता और कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो फिर हमारा मन ऊब जाता है। और सच्चाई है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं, और अगर उसे समझ जाए और सही रास्ते पर आ जाए, तो फिर सुधार हो सकता है। इसके लिए हमें किसी से बाहर से पूछने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु खुद हमें अंतर से ताकत देते हैं। करना हमें पड़ता है, ताकत सद्गुरु देते हैं। सद्गुरु खुद रास्ता बना देते हैं। अब हम जैसे नाम जपते जा रहे हैं, तो फिर हम नाम जपते जपते सद्गुरु का स्वरूप ले आते हैं। अगर अंतर में यह स्वरूप रहा, तो फिर वह जो ज्योतिर्मय स्वरूप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह नहीं आ सकता।
क्योंकि जैसे ही यह स्वरूप आ जाता है, जिसे चाहे ज्योतिर्मय स्वरूप कह लो, शब्द स्वरूप कह लो, जो हम सद्गुरु की जो बाढ़ाई करते हैं, लोगों के आगे सद्गुरु को जो हम दर्जा देते हैं, वह नहीं है। इससे भी कई ज्यादा है सद्गुरु। फिर हमें समझ आ जाता है और हम सद्गुरु के बारे में लोगों को ज्यादा विस्तार से नहीं बताते हैं। अब जो हम सद्गुरु के बारे में बातें करते हैं, तो वह यह मान लो कि जैसे हम 4 लोग अपने सद्गुरु के बारे में बातें करने लग जाए, तो फिर हर कोई अपने सद्गुरु की चर्चा करता है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। अगर अंतर में शब्द स्वरूपी गुरु के दर्शन हो जाए, तो फिर हम अपने गुरु की ऐसे 4 लोगों में चर्चा नहीं करते हैं, फिर हम चुप ही रहते हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर जब हम गाँव तब जाना गुरु नहीं। आप जी फरमा रहे हैं कि जब हम लोगों में अपने गुरु का बखान करते हैं, बताते हैं जैसे कि हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे गुरु वह हैं, इतनी ताकत रखते हैं, इतनी संगत है, यह नहीं। कबीर जब हम गाते गाते यानी हम गुरु के बारे में बखान करते हैं, तब जाना गुरु नहीं, अब गुरु दिल में देखा। और फिर जब गुरु का दीदार हमें अंतर में हो जाता है, जिसे ज्योतिर्मय स्वरूप कहा गया है, सतनाम कहा गया है, निरंजन कहा गया है, गावन को कुछ नहीं तो फिर हमारे पास गाने को कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले अगर हम ऐसी अवस्था चाहते हैं, हमारी ऐसी अवस्था बन जाए कि हमें अपने अंतर में सद्गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन दिखाई दें, हमारा ऐसा सौभाग्य बन जाए, तो फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि सिमरन भजन करना ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और कुछ नहीं। फिर हम जैसे जैसे नाम का सिमरन भजन करते जाएंगे, तो वैसे वैसे मन की मैल अपने आप उतरने लग जाती है। फिर मन अपने आप ही रिश्तेदारियों से दूर हटने लग जाता है। फिर मन बेमतलब की बातों में नहीं उलझता है, रिश्तेदारी में, कारोबार में, दुनियावी वस्तुओं में, और फिर हर चीज की जरूरत यानी बीच का रास्ता अपना लेता है। फिर व्यक्ति चलता रहता है। तो मंजिल जो कठिन है, लेकिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी कोई आम बात नहीं है। कई लोग चाहते हैं उठने के लिए, लेकिन नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि पहले से तैयारी नहीं है। इसीलिए तैयारी करो, और तैयारी केवल वही कर सकता है जिसके हृदय में सद्गुरु से प्रेम है। प्रातःकाल हरिनाम विचारी इतुद की ओट सवारी। 5वीं बादशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, इत की ओट सवारी। अब समझने की कोशिश करो, क्योंकि वाणी अपने आप कह रही है कि एक बार सुबह सुबह उठकर उस परमात्मा का नाम जपो, भक्ति करो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने फरमाया कि मैं गुरु के चरणों की रज को काजल बनाकर आंखों में लगा लेता हूँ। इसीलिए बात यह है कि उनके नाम को काजल बना लो। यह नहीं कि जहाँ सद्गुरु का डेरा है वहाँ की मिट्टी लाकर आंखों में काजल की तरह लगा लो। नहीं, ऐसे नहीं। उन्होंने जो हमें नाम दान दिया है, उसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर अपनी आंखों में बसा लो। आंखों में बसाकर सिमरन के माध्यम से पहले तो अपने मन को साधो। फिर जैसे जैसे मन साधने लग जाएगा, तो फिर ध्यान में आ गया, चक्र से ऊपर उस शब्द स्वरूपी गुरु के नूरानी स्वरूप को अंतर में देखो, और ज्ञान ध्यान ध्वनि जानिए, अकथ कहावे सोए। इसलिए ध्यान रखना कि कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ अंतर में ही है। लेकिन हमें इसके लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, और यह तैयारी हमें अभी से करनी है, कल परसों से नहीं, आज और अभी से। क्योंकि जो करेगा वह जान जाएगा। और कुछ क्योंकि सत्संग में सत्य की बातें होती हैं, सत्य की चर्चा की जाती है। और अगर नाम दान मिल जाने के बाद भी और सत्संग सुनने के बाद भी अगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आता है, हम यही सोचते रहते हैं कि सद्गुरु है, और अगर हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, तो फिर हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। हमें विचार करना चाहिए कि आखिर गलती हो कहाँ पर रही है, हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं। तो भाई गलती ये है कि हमें नाम दान तो मिल गया है, मगर हम इस नाम को पूरी तवज्जो नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि नाम दान मिल गया, बस हमारा काम हो गया, हमारा काम बन गया है। तो भाई नाम दान मिल जाने से ही हमारा काम नहीं बनने वाला है, हमें इस नाम को जपना भी है। एक बार की बात है कि एक सद्गुरु के 2 शिष्य थे। उन्होंने उन्हीं सद्गुरु से नाम दान ले रखा था। फिर किसी ने उन दोनों शिष्यों से पूछा, पहले एक से पूछा कि भाई तुम्हें नाम दान मिले हुए कितना समय हो गया है, यहाँ पर ज़रा बताइएगा। फिर वह कहने लगा कि मुझे नामदान मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। फिर उससे पूछा कि काफ़ी समय हो गया है आपको नामदान लिए हुए, तो क्या आपको कुछ फ़ायदा हुआ है? फिर वह कहने लगा, हाँ, फ़ायदे हुए हैं, बहुत फ़ायदे हुए हैं। और फिर वह अपने फ़ायदे गिनाने लगा, और जो उसने फ़ायदे बताए वह सभी के सभी फ़ायदे केवल संसारी थे। जैसे कि वह कभी घर की बात करता, कभी अपने परिवार की बात करता, और कभी अपने कारोबार की बात करता। सब कुछ बदल गया है, यानी कि उसने परमार्थ की कोई बात नहीं बताई। और फिर जब दूसरे शिष्य से पूछा गया
कि भाई तुम्हें नाम दान लिए हुए कितना समय हो गया है। फिर वह भी यही बोला कि मुझे नाम दान लिए हुए काफ़ी समय हो गया है। और फिर उससे पूछा कि क्या आप हमें बताएंगे, आपको क्या क्या अनुभव हुआ है, आप में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या आप अपने तजुर्बा हमसे साझा करेंगे कि क्या आपको कुछ फ़ायदा है, आपका कुछ बना है। तो फिर वह शिष्य बोला कि भाई मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ये बातें बताने की नहीं होती हैं कि मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। और मान लो मैं आपको बता भी देता हूं तो आपको यकीन नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसको केवल वही समझ सकता है, वही अनुभव कर सकता है जो नाम का सिमरन भजन करता है और 24 घंटे नाम को जपता है, श्वासों श्वास नाम की भजन बंदगी करता है, नाम की कमाई करता है। तो उस जीव को ही यह अनुभव होते हैं, केवल उसी को यह फायदे होते हैं और केवल वही समझ सकता है, क्योंकि जो पूछ रहा है उसे समझ नहीं आएगा और वह बता देता है तो फिर उसकी सारी की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह अनुभव यह तजुर्बा बताए नहीं जाते हैं। अगर इन्हें जानना है, इन्हें समझना है, तो नाम का सिमरन भजन करो, नाम को जपो, श्वासों श्वास नाम को जपते रहो। फिर देखना फायदे तो इतने हैं कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। इसीलिए भाई, अगर आप चाहते हो कि हमें वह अनुभव हो, हमारा काम बन जाए, तो फिर जो नाम मिला है उसका सिमरन भजन तो करना ही होगा। और अगर हम नाम का सिमरन भजन करेंगे, नाम को जपेंगे, तो ही सद्गुरु हमारी संभाल करेंगे, वरना नहीं। अब देखो कि जिस व्यक्ति ने नाम दान लेकर छोड़ दिया है और कभी नाम का सिमरन भजन किया ही नहीं है और कभी सद्गुरु को याद ही नहीं किया, और वह यह सोचता है कि सद्गुरु हमें मुश्किल की घड़ी में संभाल लेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। वह यह उम्मीद रखकर बैठा है कि अगर उन पर कोई, मगर वह शांत जरूर होगा, लेकिन जैसे ही उसे फिर से भूख लगेगी तो वह फिर से अशांत हो जाएगा और फिर से इधर उधर भटकने लगेगा। फिर वह अपने विचारों की तलाश में आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे भूख लगी है और उसे खाना चाहिए, पानी चाहिए। जैसे कि जब हमें भूख लगती है तो हम अशांत हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ताकि तुम अपने पेट की भूख को मिटा सको और तुम्हें शांति मिले। फिर वह युवक बोला, गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं और मैं ही गलत था, मेरी ही गलती है। इसलिए गुरुदेव, अब मुझे सब समझ में आ गया है और मैं अपने इस अशांत मन को ज़रूर शांत करके रहूंगा, और फिर चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय क्यों ना लगे, मैं उस सुख को प्राप्त करके ही रहूंगा। इसीलिए मैं इस खाली घड़े के अंदर पानी भरने अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपने मन को शांत करके ही रहूंगा, मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दूंगा। और फिर इतना कहकर उस युवक ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने घर को लौट आया। साध संगत जी, हम सभी के जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं और हम उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। इन समस्याओं को समाप्त करने का जो रास्ता है वह है ध्यान। अब हम ध्यान तो करना चाहते हैं, मगर हम उसके परिणाम को तुरंत पाना चाहते हैं। जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो हमें उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। हम सोचते हैं कि यह व्यर्थ है, इससे हमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें तो सब कुछ ही जल्दी जल्दी चाहिए। मगर सच्चाई तो यह है कि ध्यान सब्र और समय मांगता है, और साथ ही उसे शांति भी चाहिए। मगर हम इतने अशांत हैं कि हमारे भीतर यह तीनों चीज़ें ही नहीं है। इसलिए अपने अंदर सब्र पैदा करने की ज़रूरत है। और फिर जब आपके अंदर सब्र पैदा हो जाएगा, तभी आप सब्र, शांति और समय के महत्व को समझ पाओगे। और फिर आपका समय चाहे कैसा भी चल रहा हो, आप हर समय खुश ही रहना सीख जाओगे। इसलिए अगर आपका मन अशांत है तो यह किसी और के हाथों में नहीं है कि वह आपके मन को शांत कर दे। यह तो आपके खुद के हाथों में ही है कि आप अपने मन को किस प्रकार से कितनी देर तक शांत रखना चाहते हैं। साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।